भारत के भारी दबाव के बाद आखिरकार कनाडा सरकार एक्शन पर मजबूर हो गई है। आपको बताएं कि खालिस्तान समर्थकों पर एक्शन की शुरुआत कर दी गई है। कनाडा प्रशासन ने खालिस्तानियों को बैनर हटाने को कहा है। Now these gurdwaras have also been asked not to use the loudspeakers for any radical announcements. बताया ये गया है कि कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के प्रमुख इलाके से उन होर्डिंग्स को हटाने के लिए कहा गया जो कनाडा यूएस सीमा के पास लगाई गई थी। इंडियन गवर्नमेंट पे जो प्रेशर बनाया था इंडियन गवर्नमेंट ने, मैं कांग्रेचुलेशंस कहना चाहूंगा हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब को और हमारे प्राइम मिनिस्टर को, जिन्होंने इतना प्रेशर बना दिया कनाडा पे। कनाडा घबराया हुआ घूम रहा है। इसी तरह और भी कनाडा में बहुत सारे जो पत्रकार हैं कैनेडियन, मैं मतलब हमारी तरह के साउथ एशियन की बात नहीं कर रहा, कैनेडियन पत्रकार, वाइट कैनेडियन पत्रकार, वो लिख रहे हैं और वो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन वो कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो से कि आप हमें इसका कोई एविडेंस दें। वाकई में इंडिया इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया, इंडिया के रिलेशन किसी के साथ खराब हो तो उस कंट्री के साथ कोई रिलेशन नहीं रखना चाहता। अगर कोई किसी कंट्री का दोस्त इंडिया बन जाए तो फिर पूरी दुनिया उसके साथ रिलेशन क्यों रखना चाहती है। आपको अगर आज की जियोपॉलिटिक्स में सरवाइव करना है तो इंडिया का साथ लेना जरूरी है। Canadian authorities, Canadian politicians do not understand how to handle these new issues to their country. जो लोग बैठे हैं, जो वहां पे गैंगस्टर्स हैं, उनको ये भी दिख रहा है कि अब इंडिया आ गया, अब इंडिया आर पार करने के मूड में आ गया। नमस्कार दोस्तों, अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद जापान, ये सारे कंट्रीज हैं ना, जर्मनी, इटली, ये सारे कंट्रीज कनाडा को लॉलीपॉप दे रहे हैं कि भाई नहीं, कुछ हम करेंगे, कुछ करेंगे इंडिया के खिलाफ, आप बस डटे रहिए। लेकिन हो नहीं रहा है। हर एक दिन जा रहा है जब से इंडिया और कनाडा की बीच में टेंशन शुरू हुई है। सिचुएशन दोनों के लिए टफ होती जा रही है, खास करके कनाडा के लिए। और यहाँ पर कई सारे इवन कैनेडियन मीडिया भी ये कह चुका है कि यहाँ पर जो भी सिचुएशन हो रही है उसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो, इंडिया का उतना नुकसान होने नहीं वाला, लेकिन जितना भी नुकसान होने वाला है वो कनाडा का होने वाला है। और उसी के चलते अब कैनेडियन गवर्नमेंट को समझ में आ रहा है और इसीलिए वहाँ पर जो खालिस्तानी है, जो ये चीज़ करते रहते हैं कि भाई कोई ना कोई ऐसा खालिस्तानी या फिर एंटी इंडिया, उसका पोस्टर लगाएंगे, उसको हीरो बनाएंगे, शहीद बहीद कहेंगे। उसके जो पोस्टर बड़े बड़े लगवाए थे ना, कैनेडियन गवर्नमेंट उसको उतार रही है। कैनेडियन गवर्नमेंट उसको उतार रही है और वार्निंग भी दे रही है। यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। पोस्टर को हटा दिया गया। ये कैनेडियन गवर्नमेंट पे जो प्रेशर बनाया था इंडियन गवर्नमेंट ने, मैं कांग्रेचुलेशंस कहना चाहूंगा हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब को और हमारे प्राइम मिनिस्टर को, जिन्होंने इतना प्रेशर बना दिया कनाडा पे। कनाडा घबराया हुआ घूम रहा है। ऑफ कोर्स कनाडा दिखा रहा है कि हम घबराए नहीं है। मिल रहा है ज़ेलेंस्की से वहां का प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, मिलने दो, हमें नहीं फर्क पड़ता। लेकिन इंडिया अब तक डाउन नहीं हुआ है और कनाडा के एलाइज जो है वो टूटते दिख रहे हैं। कनाडा के एलाइज जो है सिर्फ ये बोले इन्वेस्टिगेशन करो, इन्वेस्टिगेशन करो। बिना इन्वेस्टिगेशन के सामने आ गए, ठीक है यार, तुम्हारी प्रॉब्लम हम नहीं जानते। लेकिन जो ये है, जो इस समय की असलियत ये है, कनाडा के साथ बहुत सारे लोग खड़े नहीं दिख रहे हैं क्योंकि एक मजबूरी है और उस मजबूरी का नाम है इंडिया। आपको अगर आज की जियोपॉलिटिक्स में सरवाइव करना है तो इंडिया का साथ लेना जरूरी है और ऐसे में इंडिया की बात सुननी भी जरूरी है। ये गुरपतवंत सिंह पन्नू कैसे ऐसे आराम से खुले में घूमता है, ये भी बोला गया है, ये भी बहुत सारे लोगों ने बोला है कि भाई ये पन्नू कैसे आराम से घूमता है, कैसे ये कनाडा, कैसे अमेरिका घूमता रहता है। कहीं ना कहीं अमेरिकन इंटेलिजेंस, सीआईए का इसको हाथ है क्या? इस पे एक इन्वेस्टिगेशन होनी जरूरी है और होनी भी चाहिए। वो कैसे न्यूयॉर्क में आराम से यूएन के हेडक्वार्टर के बाहर जाके वीडियो बना लेता है, कैसे घूमता है, उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया जाता जबकि पन्नू के खिलाफ इतने केसेस हैं। एक और ये जो पोस्टर है हटाया गया है, इसके पीछे एक गेम और भी है। पन्नू के जो प्रॉपर्टीज हैं वो कन्फिस्केट की गई हैं, तो अब ये भी उधर जो आतंकी बैठे हैं या जो लोग बैठे हैं, जो वहां पे गैंगस्टर्स हैं, उनको ये भी दिख रहा है कि अब इंडिया आ गया, अब इंडिया आर पार करने के मूड में आ गया, तो प्रॉपर्टीज इनकी कन्फिस्केट होंगी, इनकी प्रॉपर्टीज जब्त होंगी, इनके मकान जब्त होंगे। और बहुत बढ़िया, ये काम बहुत पहले होना चाहिए था, बिल्कुल सही काम किया। जब्त कीजिए सबकी प्रॉपर्टी और सबको अंदर भेजिए, सबको ठीक कीजिए, इन सबको औकात दिखाइए। गवर्नमेंट अब तक बहुत शांत थी,
गवर्नमेंट अपने पे आई, बिल्कुल सही काम किया। ये प्रेशर भी काम आया, इतनी सारी फोटोग्राफ्स आ गई, निज्जर की पूरी डिटेल्स आ गई। निज्जर पाकिस्तान गया था, वहां से ट्रेनिंग लेके आया था, उसकी फोटो आ गई AK-47 के साथ। इससे ज्यादा और कोई प्रूफ चाहिए कि कोई आतंकवादी था? और कनाडा अब ये सोच रहा है कि क्या गलती हो गई, ये दोनों को। और नहीं है, ठीक है, आप अपनी बात पे रहिए, देख लेते हैं क्या होता है, आ जाओ बात कर लेते हैं हम आपसे। ये गेम। और निज्जर नो फ्लाई पे क्यों था, इसका कोई जवाब नहीं देगा, ये बात सही है। अच्छा, आगे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, खैर एक ये वो प्राइम मिनिस्टर हैं जिनको किस्मत से कुर्सी मिल गई है, लॉटरी लगी हुई कुर्सी, वरना ये अपनी सीट जीतने के काबिल नहीं थे। ये गए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, सॉरी यूएन जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल की तो इनकी औकात आज भी नहीं। भारत और कनाडा के बीच वैसे तो कभी भी रिश्ते अच्छे नहीं रहे बहुत ज़्यादा, लेकिन आजकल काफ़ी तल्खी बढ़ गई है। और तल्खी की वजह है कि जस्टिन ट्रूडो ने भारत के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि जो निज्जर है उनकी हत्या में भारत का हाथ है। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहती हूँ ताहिर साहब कि आखिर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाने के पीछे क्या आधार है? किस तरह से इतना बड़ा इल्ज़ाम भारत पे लगाया है कनाडा? देखिए, इससे पहले कि मैं आपके क्वेश्चन के डायरेक्ट आंसर की तरफ आऊँ, मैं कहूँगा कि हमारा कनाडा कभी भी खबरों में इतना नहीं रहा जितना इस खबर की वजह से हुआ है, जब से प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने भारत पे इल्ज़ाम धरा है। तो उसके बाद सिर्फ भारत में ही कनाडा खबरों का नहीं बना, सेंटर, वर्ल्ड वाइड खबरों का सेंटर बना। तो हम कैनेडियन जो हैं खबरों में रहने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन बहरहाल हमारे प्राइम मिनिस्टर हमें खबरों में ले आए हैं, अब हम क्या कर सकते हैं। देखिए, इसका जो कारण नज़र आता है, बहुत सारे कारण हैं। प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो के बारे में हमारा कैनेडियन मीडिया, कैनेडियन प्रेस कह रहा है। कल ही अल जज़ीरा में एक आर्टिकल मेरे एक बहुत ही अच्छे मित्र मिस्टर एंड्रू मित्रोविका का पब्लिश हुआ, तो उसमें उन्होंने कहा कि अगर कनाडा भारत को दोष देता है कि उन्होंने किया है, तो इससे ज़्यादा दोष कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो को अपने ऊपर और अपनी हुकूमत के ऊपर देना चाहिए। तो ये एंड्रू मित्रोविका का एक आर्टिकल है, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट है। इसी तरह और भी कनाडा में बहुत सारे जो पत्रकार हैं कैनेडियन, मैं मतलब हमारी तरह के साउथ एशियन की बात नहीं कर रहा, कैनेडियन पत्रकार, वाइट कैनेडियन पत्रकार, वो लिख रहे हैं और वो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन वो कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो से कि आप हमें इसका कोई एविडेंस दें। अब प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो कोई एविडेंस भी नहीं दे रहे। सो मच सो हमारे कनाडा की अपोजिशन के लीडर पियर पोलिवर ने भी कहा है कि जस्टिन ट्रूडो शुड कम क्लीन with credible evidences, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो ने अपनी बात में तो ये कहा कि मेरे पास क्रेडिबल एलिगेशन या क्रेडिबल इंफॉर्मेशन ऑफ पोटेंशियल लिंक है